तपस्या से पुण्य से ही चल रहा है। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तपस्या कम हो जाती है, तो फिर कोई नहीं सुनता। इस तरह का ज्ञान मेरी पार्वती जी अपने माता पिता को सुना रही है कि मैंने सपना देखा है, ये सारी सृष्टि तपस्या के अधीन है, इसलिए मैया मैं तो तपस्या करने जाती हूँ। माता जी ने विचार किया, देखो क्या करें, अपन तो सोच रहे थे कि पुत्री से कैसे कहें कि तू तपस्या करने चली जा। राजा ने अपने सारी व्यवस्थाएं बना दी, दासियों को साथ में कर दिया, माता पिता से आज्ञा लेकर के पार्वती जी तपस्या करने को जाते। उर्धर उमा प्राणपति चरणा, प्राणपति चरणा, जाए विपिन लागी सब करना, जाए विपिन लागी सब करना। जाए विपिन लागी सब करना, जाए विपिन लागी सब करना। नित नाम चरण को पजे अनुरागा, नित नाम चरण को पजे अनुरागा। बिसरी दे कपन मन तारा, बिसरी दे कपन मन तारा। इस तरह का तप चल रहा है। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल फल खा करके समय बिताया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे गाइए नमः शिवाय। विश्वनाथ नाथ पुरारी, विश्वनाथ नमो नाथ पुरारी। रघुवन महिमा विनय तुम्हारी, रघुवन महिमा विनय तुम्हारी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, अछुदन भोजन बारी बताता, भोजन बारी बताता। ये कठिन अछुदन ये कठिन अछुदन फूल फलादि खा करके कुछ 1000 वर्ष में बीत दिए। फिर जलपान करके, वो भी कितना सा जल, पानी में जो बबूला होता है ना, पतेसा जैसा बन जाता है, उतना सा जल। अछुदन भोजन बारी बतासा, भोजन बारी बतासा। ये कठिन अछुदन बतासा, ये कठिन अछुदन बतासा। बिल्व वृक्ष के जो पत्ते हैं, जो अपने आप गिर जाते हैं पृथ्वी पर, बेलपत्र नीचे गिर जाता, उसी को पा करके अपना समय बिताते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। 3000 वर्ष तक बेलपत्री पाकर के तपस्या चल रही है। बेल पाती मही पर सुखाई, दीन सहस संत सोई भाई। बेल पाती मही
आकाशवाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमार, परिहर दुसय कलेश सब, अब मिले त्रिपुरार, परिहर दुसय कलेश सब, अब मिले त्रिपुरार। बस तब बाहु न कीन भवानी, भये अनेक तीर मुनि ज्ञानी, बस तब बाहु न कीन भवानी, भये अनेक मुनि ज्ञानी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हर भोले। आकाशवाणी हो गई, अब आपको भगवान शंभु पति रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब मिले हैं त्रिपुरार। अच्छा, इतना कठिन तप क्यों करना पड़ा? सती जी के देह उपरांत शिव जी ने मन में संकल्प कर लिया, अब कभी विवाह नहीं कराएंगे। क्यों? अरे इधर उधर मन भटकता है, अकेले ही ठीक है, अब तो भगवान का भजन करेंगे। ऐसा शिव जी ने मन में संकल्प कर लिया था, इसलिए पार्वती जी को इतना कठिन तप करना पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने आपको सती जी का चरित्र और पार्वती जी की कथा तो सुना दी, अब शिव जी अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, उनका भी तो सुनो। उमा चरित सुंदर में गाना, सुनो समुद्र चरित सुहावा, सुनो समुद्र चरित सुहावा। उमा का चरित्र तो आपने सुना, भगवान शिव क्या करते, जब ते सती जाए तन त्यागा, जब ते सती जाए तन त्यागा, तब देश में मन भयउ विरागा, तब देश में मन भयउ विरागा, जब कहीं सदा रघुनायक जय सोनारी राम गुण सोनारी राम गुण। सती जी के देह उपरांत, जब सती जी ने देह त्याग दिया, इसके उपरांत भगवान शिव सत्संग करते हैं, संतों के संग हरि कथा सुनते हैं। आगे कथा आती है ना, भगवान शिव स्वयं पार्वती जी से कह रहे हैं इस बात कि तुम्हारा जब मुझसे वियोग हो गया, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे, तो कभी कभी मैं सुमेरु पर्वत पर जाकर के, मेरु शिखर पर जाकर के, जहाँ नील शिखर पर्वत पर कागभूषण जी कथा कहते ना, वहाँ पक्षी का रूप बना करके कथा सुनता था।
नील शिखर पर्वत पर काकभुसुंड जी कथा कहते हैं तो वहां अनेक पक्षी हंस आकर के भगवान की कथा को सुनते हैं। तो सिद्धि कहते हैं मैं आपके वियोग में दुखी हुआ तो हंस का रूप बना करके वहां जाके कथा सुनता, कभी प्रयाग में जाकर के कथा सुनता। जहे तहे सो नहीं राम गुण ग्राम। फिर कैलाश पर बैठे हुए भगवान के ध्यान में मगन हो गए। ध्यान में मगन हुए कुछ समय जब तपस्या करते निकल गया तो प्रभु प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर के शिव जी से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आपने बड़ा कठिन तप किया, लेकिन हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। क्योंकि उधर पार्वती जी को भगवान जी ने वरदान दे दिया है ना कि अब मिले हैं त्रिपुरारी, आपको भगवान शिवपति रूप में मिलेंगे। इसलिए भगवान जी ने विचार किया चलो अब शिव जी से वर कह दें। तो शिव जी के पास भगवान जी आए तो भगवान जी ने कहा देखो हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। बोले क्या मांगते हो? अब बिनती मम सुनहो शिव, जो मो पर निज नेह, जाय विवाह शैल जही, यह मोहे मांगे दे। भगवान कहते हैं यदि आप हमसे प्रेम करते हैं, हम पर आपका स्नेह है, तो हमको एक वरदान दीजिए। शैलपुत्री पार्वती ने बड़ा कठोर तप किया है, उनके साथ अपना विवाह करा दिया। देखो भगवान के शिव जी से 3 संबंध हैं। एक दूसरे को स्वामी मानते हैं, एक दूसरे को सखा भी मानते हैं। राम जी शिव जी को स्वामी मानते हैं तो शिव जी उनके भक्त हुए। राम जी शिव जी को स्वामी मानते हैं तो राम जी उनके भक्त हुए, और राम शिव जी राम जी को स्वामी मानते हैं तो शिव जी उनके भक्त हुए। दूसरे एक दूसरे को बराबर का भी संबंध मानते हैं तो मित्र हुए। तो तीनों बातें एक ही दुआ में आती है कि राम जी आज शिव जी से कहते हैं कि तुम मेरे स्वामी हो तो मेरी विनती सुनो। अब बिनती मम सुनहो शिव। एक बात तो यह हो गई स्वामी। अब दूसरी बात, राम जी ने कहा यदि तुम मुझे स्वामी मानते हो तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाए विवाह शैल जही, जाओ तुम्हें पार्वती के साथ विवाह करना पड़ेगा। और यदि तुम मुझे मित्र मानते हो तो यह मोहि मांगे दे। मैं आपसे ये मांगता हूं। शिव जी कहने लगे आपका कहना उचित है, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। अब आपकी आज्ञा, क्यों बड़ों की आज्ञा टाली नहीं जाती। कुछ जबरदस्ती करा लेते हैं ना। साधारण भाषा में बड़ो मारे रोल भी न दियो, है ना। इस साधारण भाषा गाँव तो बड़ों की आज्ञा टाली नहीं जाती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता प्रभु की बानी।